मृत्यु हमारे जीवन का साजाते सत्य है, मगर क्या मृत्यु खूबसूरत भी हो सकती है? अगर आप बनारस के मणिकर्णिका घाट पर कभी जाएं तो आपको यह जवाब आसानी से मिल जाएगा, जहां मृत्यु को जीवन का आखिरी पड़ाव मानकर उसे भी उत्सव के साथ मनाया जाता है। तो आज बात करते हैं इसी मणिकर्णिका घाट पर आने वाले शवों और उनके दाह संस्कार के बाद बची हुई अर्थियों के बांस, आधी जली लकड़ी, गीले सूखे फल, कपड़े, गहने और राख के रिसाइकिल होने की प्रक्रिया के बारे में, जिसकी पड़ताल जानने के बाद कई चीजें जो है वो सामने आई हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आखिर इसका सच क्या है, इसका सफर कैसा है, कि जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो अस्थियां बचती हैं या जो राख बचती है उसका और क्या क्या किया जाता है। काशी का अनादि तीर्थ कहे जाने वाला मणिकर्णिका घाट पर एक पत्थर लगा हुआ है, जिस पर स्कंद पुराण का श्लोक लिखा है, जो इस घटना के बारे में बताता है। यानी जिस स्थान पर मृत्यु मंगलकारी हो, जीवित रहना सफल हो, स्वर्ग सुख जिनके के समान हो, वह स्थान मणिकर्णिका है, जहां पर सबसे पहले स्नान करना चाहिए। उसके बाद देवता, पितरों, गुरु, आचार्यों को संतुष्ट करना चाहिए। कहते हैं भगवान शिव के कुंडल घाट के पास एक कुंड में गिरे थे, तभी से इसका नाम मणिकर्णिका पड़ा। वैसे तो कथा ये भी है कि भगवान शिव ने इसी जगह माता सती के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया, इसीलिए मणिकर्णिका को महाश्मशान भी कहा जाता है। तो अब आपको बताते हैं कि अर्थियों की लकड़ियों से क्या क्या चीजें बनती हैं। नमामि गंगे परियोजना में सफाई कर्मी 30 से 32 साल के किसान चौधरी जो बताते हैं कि यहाँ घाट पर कुछ भी बेकार नहीं होता। हर दिन यहाँ करीब 80 से 100 शव आते हैं। जितने शव यहाँ पर आते हैं उतना ही हमारा काम बढ़ जाता है। किसान बताते हैं कि अर्थियों का बांस भी काम में आता है। इससे सूप, टोकरियां, हाथ के पंखे बनाए जाते हैं, जो कई तरह के उत्सव में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। शव के पहुंचने के बाद इन अर्थियों को एक किनारे रख दिया जाता है, जिसके बाद अर्थियों का बांस निकाला जाता है और उन्हें बेच दिया जाता है। किसान इस घाट पर 7,000 महीने की सैलरी पर कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि किसान ने जो बताया सुनकर थोड़ा आपको आश्चर्य जरूर लगेगा। उन्होंने बताया कि गंगा मैया में जो प्रवाहित नहीं होता वो सब चीजें हमारे आपके पास किसी न किसी रूप में पहुंच जाती हैं। वह कहती हैं कि यहाँ तो कुल्फी की स्टिक भी, यानी कुल्फी खाने वाली जो डंडी होती है, वो भी अर्थी में इस्तेमाल हुए बांस से बनाई जाती है। आप हम थोड़े ना पहचान पाएंगे, पर हकीकत यही है। 88 घाट है यहाँ पर और साथ ही हजारों दुकानें। इन दुकानों में ये सामान मिल जाएगा। यहाँ तक कि अगरबत्ती भी बनाई जाती है। मणिकर्णिका घाट पर जो चिताएं आती है, उस चिता पर सजी कुछ लकड़ियां जो राख हो जाती हैं, कुछ अधजली रह जाती हैं। तो इन लकड़ियों का भी एक बड़ा बिजनेस है, जिससे अगरबत्ती बनाई जाती है। घाट पर मिले अर्थी के बांस से बड़ी बड़ी छतरियां बना दी जाती हैं, जो चबूतों या पंडों के तख्त या फिर घाट पर बनी दुकानों पर लगी होती है। इन छतरियों पर चढ़ा कपड़ा भी अर्थी से उतारा हुआ होता है। बात करें शव पर लपेटे हुए कपड़ों की, तो वो कपड़ों का एक गट्ठा तैयार हो जाता है। ज्यादातर पीले और केसरिया रंग वाले होते हैं। इनमें से रामनामी कपड़ों का इस्तेमाल भी कुछ साधु लोग दोबारा कर लेते हैं। सबसे खास और अहम बात यह कि चिता की जो भस्म होती है वो शमशान की राख से लेकर लकड़ी तक सभी चीजें दोबारा इस्तेमाल में आ जाती हैं। मणिकर्णिका महाशमशान है और यहाँ की राख को लोग भभूत के रूप में भी ले जाते हैं। मणिकर्णिका घाट की होली भी देखने लायक होती है, जो होली के दिन खेली जाती है। तो कुछ ऐसा बड़ा ही अनोखा इतिहास है इस मणिकर्णिका घाट का। ब्यूरो रिपोर्ट, एसएमजेड न्यूज़ इंडिया।